तजियाकार ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साने के मास्टरमाइंड की जब हम देखते हैं तो बात तो ये की जाती है कि पीटीआई चेयरमैन हैं, जब उनसे इन्वेस्टिगेट इस मामले में किया जा रहा है तो वो इससे इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। देखें जी, वो तो इनकार करें या वो उनका मामला है, मगर असल बात तो ये तो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन अब करेंगे। मेरा ख्याल है जो उससे लार्जर जो सवाल है वो ये है कि वो एक मकबूल पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहे हैं, या लीगली इनलीगली मैं बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकली कर रहा हूँ। वैसे तो वो नाअहल हो चुके हैं, मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने एक ट्रेडिशन इस तरह ही रखनी है कि जिस तरह 2018 में हुआ था कि एक पॉपुलर लीडर नवाज शरीफ थे, वो नाअहल भी थे, जेल में भी थे, इलेक्शन भी थे। तो ये मुझे लगता है एज ए सिटीजन मैं बात कर रहा हूँ कि ये ज्यादा मेरा कंसर्न है कि हमें एज ए सोसाइटी, एज ए रियासत आगे जाना चाहिए। हमें वोट से अपने लीडर्स को, मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि अगर आप ये मेरे से सवाल करते कि तहरीक इंसाफ ने 5 साल पाकिस्तान को रूल किया, क्या वोटर उससे क्या बिहेव करेंगे, या आप कहते कि मुस्लिम लीग नून ने जो 16 माह हुकूमत, बिल्कुल जो 16 माह हुकूमत की है उसके नताइज भी हम देख रहे हैं कि आज लोग सड़कों पर मौजूद हैं, अपने बिल जला रहे हैं, और जितनी महंगाई कर दी गई है आपको लगता है कि शायद फरिश्तों की हुकूमत भी आ जाएगी तो वो भी परेशानी हो जाएंगे। खैर, तोशाखाना केस की समाअत भी आज होनी है, फैसले का भी इम्कान मौजूद है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुतालिक भी जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के रिमार्क्स हैं उनके मुताबिक तो यही कहा जा रहा है, जिस पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है ताहिर साहब, के ट्रायल कोर्ट ने दुरुस्त फैसला नहीं किया। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, फिर वही बात है ना, वो तो एक लीगल एस्पेक्ट है, उसमें एक लंबी बहस हो जाएगी, मगर कॉमन सेंस पे बात करते हैं ना। जिस बंदे पे 200 मुकदमात हो, एक ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, और उस पे इस निजाम के पास तो अभी भी उनके पास 10 रीजन है उनको गिरफ्तार करने की। अगर पीटीआई की अब हालिया देखें, सिचुएशन देखें, तो 10 ऐसे लीडर हैं जो इधर से जमानत लेके आते थे, इधर से जज साहब गुस्से में आ जाते थे, यार मैंने इसको जमानत दी है, मगर वो बाहर भी निकलते नहीं, गिरफ्तार हो जाते हैं। तो क्योंकि मैं पॉलिटिकल लीडर है इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल अगर वो इस केस से उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिलीफ दे देती है कि जनाब ये उजलत में फैसला हुआ, आप दोबारा करें, या हमने इनको जमानत दे दी, या हम इस केस को दोबारा सुनते हैं, या इवन माफी दे देते हैं, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज है ना। मैं असल जो सवाल कर रहा हूँ, जब आप किसी बंदे में भी 200 मुकदमा दो और एक से एक बड़ा मुकदमा हो, अब परवेज हटक को कल मैं सुन रहा था, वो कि आम आदमी तो नहीं, वो ही वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो कह रहे हैं कि 9 मई जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, उससे बहुत ज्यादा तोशाखाना से बड़ा केस है और वो फौजदारी केस है। तो इसमें से जो मतलब मैं कॉमन पॉलिटिकल जो जवाब देना चाह रहा हूँ आपको, वो ये कि मुझे ये नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर करते आएंगे या आपको सोशल मीडिया में नजर आएंगे। लगता है कि उनका मुकद्दर जो है, जो उनके लिए जो डिजाइन किया गया वो जेल ही, अगर इधर से बचेंगे उधर चले जाएंगे। ठीक है ताहिर साहब, जिस तरह से तर्ज अमल देखते हैं हम तमाम सियासी जमातों का, जब भी अदालत से कोई फैसला आना होता है, जैसे पहले पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया, और अभी भी हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल उनके अकाउंट से जस्टिस आमिर फारूक पर तनकीद की जा रही है, तो फिर ये फैसले से पहले ही चीजों को मुतनाज़ा खुद ही बना देते हैं। नहीं यार, इस तरह नहीं होता, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। देखें, असल में बदकिस्मती ये है, हमारी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। जिस तरह के टांगों का काम अलग है, हाथों का काम अलग है, आंखों का काम अपना है। जब आप सियासत को अदालत में ले जाएंगे ना, तो वही काम वहां पे शुरू हो जाएगा। देखिए, अदालत सियासत की जो डिस्कशन है गलत सही, वो होती है पार्लियामेंट। आप मुझे बता दें, आप भी माशाल्लाह जर्नलिस्ट है, हमारी पार्लियामेंट में कभी कोई बहस सुनी आपने? तो सिचुएशन देखी है जहाँ पे जब ये तो कमाल कर दिया ना, तहरीक इंसाफ ने पहले दिन ही डिजाइन कर दिया, तो आपने पार्लियामेंट को कर दिया खाली। वहां पे असेंबली नाम की चीज कोई नहीं, डिस्कशन है नहीं है। दुनिया भर की सियासत में जो लड़ाई झगड़े हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तजाद है, जो महाजर है, ये वो पार्लियामेंट में बात होती है। हमारे पार्लियामेंट सोई होती है, और सारे केसेस आप सारे देख लें, जितने भी पॉलिटिशियन है, इससे पहले भी आप देख लें, हमारा सारा पॉलिटिकल जो डिसीजन है, जो कोर्स है, हमारा जो डायरेक्शन है, वो सारी अदालतों से। बस जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतना बड़ा लीडर, पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या बनी, अदालत ने फांसी दे दी, बेनज़ीर को नाअहल किया कई दफा। फिर इसी तरह नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की सियासत किसने डिटरमिन की? उसका जो केस हो गया, जो नाअहल हो गया, पनामा मशहूर जमाना केस। इसी तरह गिलानी को किसने, यूसुफ रज़ा गिलानी को किसने सियासत से निकाला?
अब एक सजा मिली कि जनाब 30 सेकंड आप चुप करें, बस अदालत में चुप करें। ठीक है ताहिर साहब, आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जो इलेक्शन कमीशन हमने देखा 26 जून की तरमीम का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ये कोई आईनी तरमीम तो नहीं है। आइन के शेख 48 की अगर हम बात करें, सेक्शन 5 के मुताबिक इलेक्शन की जो तारीख है वो सदर मुमलिकत देंगे। क्या आइन से मुतसादिम कानून साजी की अहमियत आप समझ रहे हैं कि अब बाकी रह गई है और जो इलेक्शन है आपको वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं? देखें, जो आपका सवाल है बड़ा कीमती सवाल है। एज ए सिटीजन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल है अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो हमारा निज़ाम हमें यही बताएगा कि पाकिस्तान में असूल कोई नहीं है, आइन कोई नहीं है। वो टेक्निकली वैसे पहले भी इस मुल्क में आइन कोई नहीं है। आप मुझे कोई जस्टिफिकेशन दे दें, दुनिया के सारे आप माहिर कवानीन को सामने बिठा के उनसे पूछें कि पंजाब एक सूबा है जिसकी आबादी अपना बरतानिया और फ्रांस से ज्यादा, वहाँ पे एक हुकूमत बैठी हुई है, एक सीएम पंजाब बैठा हुआ है, किस कानून से बैठा है वो मुझे बता दें। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इतनी डेट को, मई को फलान डेट को इलेक्शन होंगे, तो टेक्निकली तो पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर से आजाद हो चुका है। ये एक आजाद हवा में फिरती रियासत है जिसका कोई कानून नहीं। और मैं समझता हूँ अगर 90 दिन में फिर इलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा निज़ाम यही रीइंफोर्स करेगा कि इस मुल्क में कानून कोई नहीं है, इस मुल्क में लॉ कोई नहीं है। और अगर आपने पाकिस्तान को डार्क एज की तरह चलाना है, और मैं आपको आप कहेंगे मैं इजाफी बात कर रहा हूँ, ये मैं एक एडिशनल आपके लिए बात कर रहा हूँ। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं ना होते तो आप देखेंगे कि निगरान के हाथों जो पाकिस्तान के साथ होगा, जो महंगाई आएगी, जो मिसमैनेजमेंट आएगी, तो उससे मुझे डर ही है कि हमारी रियासत पे बड़ा दबाव आ जाएगा। ठीक है ताहिर साहब, यही तो कहा जा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन तो 90 रोज बाद होने हैं, लेकिन कुछ नताइज जो है वो पहले मौसूल हो रहे हैं। लाहौर और लिया से कुछ नताइज मौसूल हुए हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अवाम अब 15 पर कॉल करके ये बता रही है कि उनके घर में राशन नहीं है, 4 रोज से उनके बच्चे भूखे हैं, फिर पुलिस वहां पर उनके घर राशन लेकर पहुंचती है। बड़ा ही एहसन इकदाम है, लेकिन किस तरफ जा रहा है हमारा मुआशरा, क्या पैगाम दे रहे हैं हम दुनिया को कि किस तरह से हमारे जो मौशी मामलात है वो खराब हो चुके हैं, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, लोग अपने बच्चों को दरियाओं में फेंक रहे हैं, खुद वो खुदकुशियां कर रहे हैं, बिल देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, स्कूल की फीसें देने के लिए पैसे नहीं हैं, 2 वक्त की रोटी वो खा नहीं पा रहे। हम पाकपतन जा रहे हैं ना, जहाँ पे बेटा बाप को मारेगा। वो आप इसको खाली कानूनी इशू ना समझे। मैं आपकी पहले ओपनिंग सुन रहा था। देखिए, माशरा जो होता है उसमें जो माशी सूरत हाल होती है, जो माशरती सूरत हाल होती है, जो नफ्सियाती सूरत हाल होती है, वही आपकी सियासत में रिफ्लेक्ट करती है। आप दुनिया का कोई मुल्क मुझे दिखा दें जिसमें ये इस वक्त जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चल रही है, लो इनकम बंदा है, उसकी अगर 100 रुपए इनकम है तो वो 70 रुपए है, जो 100 रुपए उसमें 100 में से उसकी जो यूटिलिटी बिल्स है जिसमें आपकी बिजली है, गैस है, उसमें चले जाते हैं। आपको खाने के लिए गरीब आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, उसको 59 यानी कि 60% उसको आमदनी चाहिए सिर्फ खाने पीने की। अब आप मुझे बता दें, एक तरफ आपने 5वीं दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन पैदा कर दी, इतने इंसान आपने पैदा कर दिए, अब उनके पास अगर तीसरी चीज बड़ी अहम है कि 2023 में बिजली इज नो मोर ए लग्जरी। ये आपकी इंटीग्रल पार्ट है। जिस तरह आप सांस ले रहे हैं ना, पानी पीते हैं, इस तरह आज बिजली है, आज इस तरह गैस है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं लाहौर में रहते छांगा मांगा जाऊं कि जी मैं लकड़ी लेने जा रहा हूं, मैंने चूल्हे के लिए जलाना। हम एक महज़्ज़ब माशरे में आ चुके हैं जिसमें बिजली, जिसमें गैस, ये आपकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जिंदगी के। स्कूल बच्चे को भेजना ये आपका लाजमी जुज़ है। तो मुझे आप इसी दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट को बिठा लें, उनको जिस मुल्क में पेट्रोल और जिस मुल्क में बिजली आपने डॉलर से बनानी है, ये असल इशू है जिसमें बात ही कोई नहीं करता। इतने झूठे हमारे हुक्मरान इंक्लूडिंग ये निगरान ये बताते नहीं कि बिजली का इशू आपसे हल नहीं होना, क्योंकि आप डॉलर में पेट्रोल लेते हो, डॉलर में फर्नेस ऑयल लेते हो, डॉलर में आप डीजल लेते हो, और जब डीजल डॉलर से लेके आप बिजली बनाओगे तो उसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपका बहुत शुक्रिया।